रात के 3 बजे थे। रोहित अपनी किताबों के सामने बैठा था, लेकिन पढ़ाई से ज्यादा उसके दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था। अब आगे क्या? नीट का रिजल्ट आ चुका था और उसने फिर से फेल कर दिया था। स्क्रीन पर नॉट क्वालिफाइड के लाल अक्षर उसकी आंखों में चुभ रहे थे। उसकी उंगलियां कांप रही थीं, दिल की धड़कन तेज हो गई थी और अचानक ही आंखों से आंसू गिरने लगे। कमरे में अंधेरा था, लेकिन अंदर उससे भी ज्यादा घना अंधेरा था। अब क्या करूं? पापा बाहर बैठे थे। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस एक गहरी नजर डाली और घर से बाहर चले गए। मां आईं, माथे पर हाथ रखा और धीरे से बोली, बेटा, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन रोहित जानता था कि कुछ भी ठीक नहीं था। उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना, डॉक्टर बनने का सपना, टूट चुका था। वह पापा को क्या जवाब देगा? दोस्तों को क्या कहेगा? क्या अब सब उसे नाकामयाब समझेंगे? वह बिस्तर पर गिर पड़ा, मोबाइल उठाया और सोशल मीडिया पर वही लोग दिखे जो सेलेक्ट हो चुके थे। हर जगह स्टोरीज थी। फाइनली AIIMS दिल्ली, ड्रीम कम ट्रू, मामा आई मेड इट। उसकी हालत ऐसी थी जैसे कोई तेज धूप में खड़ा हो और अचानक बारिश शुरू हो जाए, लेकिन वो सिर्फ दूसरों पर बरस रही हो, उस तक एक बूंद भी न पहुंचे। मैंने इतने साल बर्बाद कर दिए, अब क्या बचा? वह अपनी ही नजरों में गिर चुका था। बदलाव का पहला दिन अगली सुबह पापा वापस आए। उन्होंने रोहित की तरफ देखा और एक पुरानी घड़ी उसकी टेबल पर रख दी। 60 दिन, बस 60 दिन। रोहित ने हैरानी से पूछा, मतलब? पापा बोले, अगर 60 दिन में तू खुद को नहीं बदल पाया तो फिर सच में तेरा कुछ नहीं हो सकता। तू हार गया तो मैं तुझे कुछ कहूंगा नहीं, बस तेरा सपना खुद अपने हाथों से जला दूंगा। कमरे में सन्नाटा छा गया। रोहित के अंदर कुछ टूटने लगा था। यह सिर्फ 60 दिन की बात नहीं थी, यह पूरी जिंदगी की बात थी। क्या मैं सच में खुद को बदल सकता हूं? बदलाव का सफर शुरू पहला दिन, सुबह 5 बजे अलार्म बजा। पहली फीलिंग, गुस्सा। क्या जरूरत थी इतना ड्रामा करने की? लेकिन फिर अचानक उसे याद आया, 60 दिन में नहीं बदला तो खेल खत्म। वह उठ गया। नींद अभी भी आंखों में थी, लेकिन एक नई आग भी जल रही थी। सुबह सुबह नहाकर पढ़ाई शुरू की। मोबाइल को एक ड्रॉर में बंद कर दिया। अब सिर्फ एक ही मकसद था, पढ़ना, सीखना और खुद को नया बनाना। पहले हफ्ते में सोशल मीडिया पूरी तरह से बंद, मोबाइल सिर्फ 1 घंटे के लिए, वह भी सिर्फ पढ़ाई के लिए। हर दिन 12 घंटे पढ़ाई, बिना किसी बहाने के। शुरू में मुश्किल हुआ, लेकिन फिर बॉडी और माइंड एडजस्ट होने लगे। 15वें दिन, अब वह सुबह उठते ही सबसे पहले अपनी किताबें देखता था, फोन नहीं। अब उसे दोस्तों की स्टोरीज देखने की जरूरत महसूस नहीं होती थी। अब वह किसी और की सफलता से जलता नहीं था, बल्कि खुद को बेहतर बनाने पर फोकस कर रहा था। 30वें दिन, एक टेस्ट दिया। पहले 500 में से 200 आते थे, इस बार 380 आए। क्या मैं सच में बदल रहा हूं? पापा ने मुस्कुराकर देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा, बस कंधे पर हाथ रखा और चले गए। 40वें दिन, अब वह 16 घंटे पढ़ाई करने लगा। उसे मजा आने लगा था। नीट का हर कॉन्सेप्ट उसके दिमाग में ऐसे बैठ चुका था जैसे किसी ने उसे कोडिंग करके डाल दिया हो। उसके दोस्त पूछने लगे, भाई तूने ऐसा कैसे कर लिया? उसने जवाब दिया, मैंने खुद से कहा था, या तो ये 60 दिन जीतूंगा या फिर खुद को हमेशा के लिए खो दूंगा। 60वें दिन का रिजल्ट रात के 12 बज चुके थे। आज पूरे 60 दिन हो चुके थे। पापा फिर से उसके कमरे में आए। क्या तू अब भी वही रोहित है जो 2 महीने पहले था? रोहित ने मुस्कुराकर जवाब दिया, नहीं, अब मैं सिर्फ नाम से वही रोहित हूं। अंदर से मैं एक नया इंसान बन चुका हूं। नीट का नया पेपर आया। उसने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम दिया। जब रिजल्ट आया, 720 में से 695 मार्क्स, एम्स में सिलेक्शन, वह जोर से चिल्लाया, मैंने कर दिखाया। मां की आंखों से आंसू बह निकले। पापा ने सिर पर हाथ रखा और बोले, देखा, 60 दिन में तुझे तेरी जिंदगी वापस मिल गई। अब तुम्हारी बारी। अगर तुम भी किसी नाकामी से टूट चुके हो, अगर तुम्हें लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, अगर तुम्हें लगता है कि तुम फेल हो चुके हो, तो 60 दिन की जिंदगी की धुलाई शुरू करो। 60 दिन के लिए सोशल मीडिया छोड़ दो। 60 दिन सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान दो।
60 दिन बिना किसी बहाने के मेहनत करो। जिंदगी में हर किसी को दूसरा मौका मिलता है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग उसे पहचान लेते हैं और कुछ लोग उसे बर्बाद कर देते हैं। इस कहानी में रोहित की तरह हम सभी कभी न कभी फेल होते हैं। हमें लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, कि हमसे नहीं होगा, लेकिन सच्चाई ये है कि फेलियर सिर्फ एक स्टेज होती है, फाइनल रिजल्ट नहीं। अगर तुमने सिर्फ 60 दिन खुद को बिना किसी बहाने के, बिना किसी डर के पूरी तरह अपने लक्ष्य को दे दिए, तो तुम किसी भी चीज में सफल हो सकते हो। डिसिप्लिन बराबर सक्सेस। मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता। अगर रोज सही आदतें बनाओगे तो सक्सेस पक्की है, बिना बहाने, बिना रुकावट। अगर हार मान ली तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितने टैलेंटेड हो। चलते रहना ही असली जीत है। फेलियर ही सबसे बड़ा टीचर है। गिरोगे, लेकिन यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। हर दिन 1% बेहतर बनो। छोटे छोटे बदलाव बड़े नतीजे लाते हैं। बस हर दिन थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करो। सोशल मीडिया और डिस्ट्रैक्शन छोड़ो। असली दुनिया में मेहनत करने वाले ही जीतते हैं, स्क्रीन पर स्टोरी लगाने वाले नहीं। अब तुम्हारी बारी। तुम क्या करोगे? क्या तुम भी 60 दिन खुद को धुलाई के लिए तैयार करोगे? क्या तुम भी अपने फेलियर को सक्सेस में बदलोगे? अगर हाँ, तो आज से ही शुरू कर दो। 60 दिन बिना रुके मेहनत करो और फिर देखो, तुम वही इंसान नहीं रहोगे, तुम एक नई सक्सेस स्टोरी बन जाओगे। याद रखो, सिर्फ 60 दिन और पूरी जिंदगी बदल सकती है। अगर रोहित कर सकता है तो तुम भी कर सकते हो। जिंदगी तुम्हें हर दिन एक नया मौका देती है, लेकिन क्या तुम उसे पकड़ने के लिए तैयार हो? अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। क्या तुम खुद को 60 दिन देकर एक नया इंसान बना सकते हो? अगर हाँ, तो आज से अपनी 60 दिन की धुलाई शुरू कर दो और फिर देखो कैसे जिंदगी तुम्हें नया बना देती है। याद रखो, सफलता एक दिन में नहीं मिलती। हर दिन अपनी बेहतर कोशिश दीजिए और एक दिन आप अपने सपनों से भी ज्यादा हासिल करेंगे। आज का दिन आपके लिए एक नई शुरुआत है। खुद पर विश्वास रखिए और किसी भी बात को अपनी रुकावट न बनाइए। अब फैसला तुम्हारा है। तुम बहाने बनाते रहोगे या अपनी जिंदगी की कमान खुद संभालोगे? अब तुम्हारी बारी है। क्या तुम तैयार हो अपनी जिंदगी बदलने के लिए?